ये दोस्तों बड़ा मुकाबला इस वक्त है गुरुग्राम बनाम करनाल के बीच है। दोनों टीम की कैप्टनशिप का उछाला गया। टॉस यहाँ गुरुग्राम ने जीता 24 स्कोर। लीजिए इसी के साथ खेल शुरू। पहला रेड करनाल की ओर से। देखते हैं कि कौन सी टीम अच्छी शुरुआत करती है, जीत किसकी होती है। हरियाणा खेल महाकुंभ 2024 RBSM पब्लिक स्कूल गुरुग्राम से मैं गजानन फिर से बेहतरीन कवरेज लेकर और यहाँ अच्छी शुरुआत करनाल की पहली रेड से टच पॉइंटर जीत करने में कामयाब। और अब इधर से गुरुग्राम की टीम देखते हैं कि कैसी शुरुआत करती है। 24 नंबर जर्सी से इस वक्त होनार बालिका। दोनों टीम में अच्छी प्रतिभाएं दिखाई देंगी आपको और बड़ा मुकाबला इस वक्त ये फर्स्ट राउंड का ये अंतिम मैच होगा। और रुचि चली हैं जो कि स्टार राइडर उभरती भी उदीयमान खिलाड़ियों में से एक रुचि, जो कि निश्चित रूप से काफ़ी आक्रामक राइडर मानी जाती हैं। बहुमुखी प्रतिभा यहाँ बोनस तक पहुँचती भी देखिए ललचाते हुए बोनस तक पहुँची थी और पहली रेड से बोनस की शुरुआत होगी यहाँ। जी हाँ, 2-0 से आगे इस वक्त करनाल। जबकि दिव्या चली जो कि ऑलराउंडर हैं, कॉर्नर भी अच्छा खेलती हैं तो रेडिंग के रूम में भी अंक ऐड करती चल दी जाती है मैच में। और यहाँ कमाल का कैच देखे मध्यांतर में मजबूती से थाम लिया, हिलने भी नहीं दिया। और अब रितिका कसवा आ गई हैं जो कि सबसे बड़ी राइडर है इस मैच की, उभरती भी स्टार। और काफ़ी अपेक्षाएं इस वक्त हरियाणा प्रदेश को रितिका कसवा से। बहुमुखी प्रतिभा की धनी और देखते हैं दिन प्रतिदिन उनके खेल में कैसे निखार आता जा रहा है। नेशन खेल चुकी हैं और काफ़ी मेहनती खिलाड़ियों में से भी एक मानी जाती है। अनुशासन बहुत बेहतरीन और निश्चित रूप से जिस खिलाड़ी के पास अनुशासन हो खेल उनका उतना ही चरम पे जाएगा। जुनून, जज्बा, जोश, हौसले बुलंद। और ये पहला पॉइंट इस समय रुचि ने अर्जित किया। रचना ने माफ़ कीजिए, जबकि रुचि इस समय चली है। पहली रेड से बोनस अर्जित किया था प्रयास, वही बोनस का जी हाँ दूसरा बोनस है। लगातार स्कोर में इजाफा करता हुआ करनाल 3-1 का स्कोर, 2 अंक की बढ़त। और निश्चित रूप से इधर से भी टच पॉइंट माफ कीजिए 4-2 का स्कोर है। रितिका कसवा एक बार फिर नैसर्गिक अंदाज से, रितिका हो या फिर रुचि, दोनों की एक ही राशि है और खेल भी दोनों का बहुत बेहतरीन। लेकिन यहाँ टच पॉइंट की मांग और मिलेगा। देखिए कितने लंबे हाथ हैं, या तो इतने लंबे हाथ हैं कानून के या फिर रितिका कसवा के। बालिका वर्ग में बेहतरीन मुकाबला और जो ठीक सामने आप देख रहे हैं RBSM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन CBSE क्वालिटी वाला पब्लिक स्कूल और निश्चित रूप से उच्च कोटि की शिक्षा के लिए मशहूर। और यहाँ शानदार डिफेंस, ये ताकत दिखाई देगी आगे के खेल में। इस वक्त करनाल मजबूत होता हुआ और बढ़त का सिलसिला शुरू कर चुका है। रुचि एक बार फिर से रुचि लेना चाहेंगे अपने स्कोर में वृद्धि करती हुई। और उनका खेल निश्चित रूप से हाल ही में जो ओपन टूर्नामेंट हुआ था सोनीपत में बहुत बेहतरीन खेल खेला था। और यहाँ एक और पलक झपकते ही कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल और टच पॉइंट अर्जित करने में कामयाब। जो रेवाड़ा सोनीपत में खेला गया था उसमें रुचि ने उच्चतम स्कोर किया था और उसके बाद रितिका ने स्कोर किया था। लेकिन हालांकि रितिका उस मैच में थोड़ी चोटिल थी और यहाँ 1 अंक गंवाया है। दूर से कैच करने की कोशिश, लेकिन जब तक रुचि है मैच पे, रुचि और रितिका में से एक का बने रहना ज़रूरी है करनाल के नज़रिए से देखा जाए तो। इधर गुरुग्राम की टीम भी अच्छा चुनौती स्वीकार करता हुआ बैक होल्ड की कोशिश, मगर लक्ष्य तक पहुंचती हुई रुचि पूरी रंगत में, पूरे रंग, स्वभाव और शानदार फॉर्म में दिखाई देती हुई अब बढ़त की ओर देखिए करनाल। और खुश होंगे टीम के कोच इंद्रपाल सिंह जी। और यहाँ डिफेंस का लगातार देखिए मजबूत पक्ष। और वहीं रेडिंग के लिए आ गई हैं रितिका कसवा। सुपर टेकल 2 का डिफेंस और यहाँ टच पॉइंट अर्जित किया है। इकलौता पॉइंट दबाव बनाए और
तेज़ी से आगे बढ़ी और किस तरह से देखिए लंबे हाथ आगे बढ़ाए, बटोर लिया एक और बहुमूल्य अंक। और इस टैकल के साथ ही ऑल आउट करता हुआ करनाल गुरुग्राम को। टाइम आउट और यहाँ कोचिंग गुरुग्राम टीम के लिए कोच के द्वारा लगातार पर गाइडेंस, लेकिन करनाल की टीम भी बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। एक बार फिर रितिका, और यहाँ माफ कीजिए रितिका की सहेली थी। 5वां पॉइंट बहरहाल गुरुग्राम की गरिमा में, और जो गाइडेंस रही थी उसका पालन किया गुरुग्राम की डिफेंडर ने और फ़ायदा मिला 1 अंक का। 5वां पॉइंट और यहाँ लक्ष्य तक पहुँचते हुए 2 पॉइंट गंवाए हैं। 7 पे पहुँचता हुआ जबकि 12 पे है करनाल इस वक्त। रुचि एक बार फिर से पूरे रंगमंच के साथ खेल को परवान चढ़ाती हुई, क्या बहुमुखी प्रतिभा की धनी है रुचि और रितिका कसवा। निश्चित रूप से 2 ऐसी स्टार जो निश्चित रूप से करनाल को काफ़ी आगे लेकर जाएंगी। काफ़ी अपेक्षाएं हरियाणा को। और यहाँ देखिए ड्राइव के साथ लक्ष्य रेखा पार गोता लगाया हवा में, एक आसान सॉफ्ट डाइव रितिमिनान के साथ अंक अर्जित करने में कामयाब। बहरहाल 13वां अंक इस समय 13-7 यानी 6 अंक की बढ़त अभी भी। एक बार ऑल आउट कर चुका है करनाल गुरुग्राम को, और उसी का दबाव इस समय शारीरिक भाषा से ली भाव भंगिमा यही कर रही हैं। बॉडी लैंग्वेज जितना कमज़ोर होगा दबाव उतना ज़्यादा बढ़ेगा और विपक्षी टीम उतना ही फ़ायदा उठाएगी। 5 के डिफेंस में इसमें देखिए रितिका और रुचि दोनों बनी हुई मध्यांतर में अपने आप को सेफ बनाए हुए, और रितिका फिर से आ गई है। बोनस का लाजवाब प्रयास किया है, इस एंगल से लगा शायद पहुंच गई है। हालांकि दाएं हाथ में अभी भी उनके गर्म पट्टी बंधी हुई है, शायद पूरे तरीके से आश्वस्त नहीं है, और बोनस अर्जित करने में कामयाब। दिव्या आ गई है इस समय, जो कॉर्नर भी अच्छा खेलती हैं और अच्छा राइडर भी मानी जाती हैं। बैक किक की कोशिश ज़रा संभल के, 5 का ही डिफेंस है फिर से दिखाई दे रहा। खामोशियाँ ही बेहतर। 7-14 का स्कोर, यानी जितना स्कोर गुरुग्राम का उतनी बढ़त है करनाल के पास। और यहाँ लीजिए एक और अंक जोड़ दीजिए। हरियाणा खेल महाकुंभ 2024 RBSM पब्लिक स्कूल गुरुग्राम की पावन पवित्र धरा से मैं गजानंद आप सभी खेल श्रोताओं का शुक्रिया अदा करता हूँ, अभिनंदन स्वीकार करता हूँ। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट कबड्डी यूट्यूब चैनल, जो कि उत्तम क्वालिटी के साथ आप सहज ही आनंद ले रहे होंगे इससे शानदार कवरेज का और शानदार टैकल का। रितिका रुचिका के बीच मंत्रणा, कप्तान उप कप्तान और काफ़ी काबिल तारीफ खिलाड़ियाँ, बुरी बुरी प्रशंसा की पात्र होनहार बेटियाँ इस वक्त करनाल से और गुरुग्राम से निश्चित रूप से अपने खेल और जज्बे को आगे बढ़ाती हुई प्रयासरत। ये देखिए लंबे हाथ बढ़ाकर पवन शेरावत की तरह ये टच पॉइंट अर्जित किया है, उसी अंदाज से जैसे पवन हाथ आगे बढ़ाते हुए टच पॉइंट लेते थे कई बार। क्या प्रतिभा है। निश्चित रूप से काफ़ी कबड्डी छिपा है इन 2 बालिकाओं में, रितिका कसवा हो या फिर रुचि। लेकिन यहाँ टैकल किया इस समय राइट कॉर्नर के आसपास, और रुचि फिर से आ गई है। इनका अंदाज देखिए, अपने हाथों को टाइट करते हुए आगे बढ़ाते हैं, टच पॉइंट बटोर लिया। चेहरा देखने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, गंवाना पड़ेगा अंक। जी हाँ, और दूसरी बार ऑल आउट का खतरा है। अच्छी खासी लीड की ओर जाता हुआ करनाल, मध्यांतर में रितिका जबकि उनके साथ कॉर्नर के सहेली से सटी हुई रुचि। और यहाँ देखिए 2 खिलाड़ियों को छुआ ज़रूर लेकिन वापस नहीं लौट पाए। ऑल आउट दूसरी बार। ऑल आउट के साथ ही यहाँ हाफ टाइम मध्यांतर का समय। स्कोर की बात की जाए तो हाफ टाइम के समय स्कोर है इस वक्त करनाल का 24 है, जबकि गुरुग्राम का है 7, यानी कि काफ़ी बड़ी बढ़त इस समय, यानी कि 17 पॉइंट की। और इस बढ़त को जीत के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। टीम के कोच इंद्रपाल सिंह जी कसवा, हालांकि वो आज निजी कारणों से टीम से नहीं जुड़ पाए, लेकिन यहाँ कोचिंग देते हुए लगातार गाइडेंस है। वैसे खास ज़रूरत नहीं, अब तक अच्छा खेल रहा है, हर क्षेत्र में बेहतरीन कैप्टनसी
अच्छा डिफेंस और उतना ही लाजवाब रेडिंग रितिका और रुचि के द्वारा। लीजिए, बुलंद हौसलों के साथ, ज़रूर आशा और उमंग के साथ आगे बढ़ी होंगी गुरुग्राम की रेडर, और हार नहीं मानी है जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। लेकिन बैक होल्ड देखिए यहाँ कमाल का, ये है करनाल का करिश्मा। और स्कोर में इजाफा, क्वार्टर सेंचुरी का इजाफा, 25 पे पहुँचता हुआ रितिका कसवा चले हैं एक बार फिर से उदयमान स्टार खिलाड़ियों में से एक, बहुमुखी प्रतिभा की धनी। और देखिए कितने लंबे हाथ आगे बढ़ाए और मध्यांतर से ये पॉइंट बटोरा है। ये एक्शन कुछ से हद तक पवन शेरावत की याद दिलाता है, करीब करीब इसी प्रकार का कॉपी। और यहाँ देखिए वलो कितना बेहतरीन, अच्छा साथ, और रुचि ने भी इस बार फ़ायदा उठाया अपनी फॉर्म का और बढ़त का। ये देखिए 27 पे पहुँचता हुआ रितिका कंटिन्यूस में अपने स्कोर में और इजाफा करती हुई, 4 का डिफेंस है। और यहाँ लीजिए फिर से वही पुनरावृत्ति, सीने के आसपास पतलून को छूकर वापस लौटी है रितिका और बटोर लिया ये 28वां अंक। दिव्या चली हैं, दीप जलाना ही होगा दिव्या को, नहीं तो उनकी हार निश्चित है। यहाँ कोशिश ललचाने, आमंत्रित करने की, लेकिन गलती करने के लिए नहीं जाना जाता करनाल, जो कि अच्छी सितारों से सजे इस समय। बोनस इसी भी अर्जित किया, 8वां अंक। बहरहाल रुचि चली है अब, लगातार पिछली 2 रेड से 2 पॉइंट अर्जित किए थे रितिका ने, तो इस बार रुचि को भेजा गया। अच्छी सोच और बेहतरीन कैप्टनसी, सेल्फ आउट एक खिलाड़ी, और यहाँ मौका होगा, देखते हैं क्या ऑल आउट इसी रेड से कर पाते हैं कि नहीं। लालच में ना आए तो बेहतर होगा। जी हाँ, इकलौते अंक से संतोष, और बिल्कुल सही, क्योंकि अच्छी खासी बढ़त है, जोखिम उठाने की आवश्यकता ही नहीं, आसानी से पॉइंट आ रहे हैं। और यहाँ इस बार गलती का फ़ायदा मिला है, पकड़ कमज़ोर, और उसका फ़ायदा 2 पॉइंट के साथ है गुरुग्राम को। ढाई अंकों में 10 पे पहुंचता हुआ गुरुग्राम, लेकिन यहाँ रुचि बाज नहीं आएगी आज। पहला मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच, और ये फर्स्ट राउंड का अंतिम मैच आपको बता दें दोस्तों। उसके बाद कल खेले जाएंगे दूसरे राउंड और फिर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल के मैच। देखना ना भूलें, एक से बढ़कर एक बालिका वर्ग के सभी मैच यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, जबकि सेमीफाइनल, फाइनल पुरुष वर्ग के भी देखना ना भूलें। रितिका कसवा फिर से, वो तो होनहार बेटी इस समय गुरुग्राम से बिलोंग करती हैं और करनाल से खेलती हुई इस वक्त। ये देखिए कैसे लंबे लंबे डंग और लंबे लंबे हाथ आगे बढ़ाते हुए एक और उसी अंदाज से पॉइंट अर्जित किया है। ये दर्शाता कितनी ताकत, नज़ाकत और उनके खेल में निखार आता जा रहा है। निश्चित रूप से भूरी भूरी प्रशंसा की पात्र, जितनी तारीफ करे उतनी कम है रितिका कसवा और उसके बाद रुचि की। रितिका कसवा का हाइट भी अच्छा खासा, इसलिए उन्हें फ़ायदा मिल ही जाता है टच पॉइंट के लिए। और एक और बहुमूल्य अंक यहाँ टच पॉइंट के साथ ही डिफेंस मजबूत और ऑल आउट 7 इन के साथ। देखिए कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बार फिर से ऑल आउट किया है करनाल ने गुरुग्राम को। और यहाँ अब बढ़त को काटना नामुमकिन ही नज़र आएगा। अगर 1-2 मिनट और वापसी नहीं की तो दिव्या ज़रूर अपेक्षाओं में आगे बढ़ी है। कितनी सफल रहती हैं खैर समय ही बताएगा। बोनस की कोशिश मगर कतई आसान नहीं। करनाल के करिश्मे से बोनस चुराना आँखों से काजल निकालने जैसा होगा। मगर यहाँ देखिए शीशे बनाते हुए अच्छा कवर है गुरुग्राम का, और यहाँ पर शूट लगाया है। ये अनुभव का फ़ायदा है, इसे कहते हैं करत करत अभ्यास। जड़मती होत सुजान, रस्यावत जावत से शिल्प पर पड़त निशान। कुएं की जो पाट होती है उस पर रस्सी के आने जाने से कितना निशान हो जाता है। तिनके से पत्थर को काट दिया जाता, लेकिन अभ्यास यदि जारी रहा तो मुकाम हासिल की जा सकती है। एक और डिफेंस की बदौलत करनाल के खजाने में बहुमूल्य अंक, और अब वापसी करना कठिन दिखाई देने लगा है। जीत की तरफ बढ़ता हुआ करनाल, और यहाँ धर दबोचा बड़ी देर से सफलता मिली है डिफेंस के रूप में गुरुग्राम को। शायद गुरुगांव वाली माता के मंदिर में पूजा अर्चना करके नहीं आए गुरुग्राम, ने था शायद बेहतर खेलता। लेकिन इस रेड के बाद आपको स्कोर की ओर ले जाना चाहेंगे। दिव्या इस समय जूझती हुई यहाँ, और बता दें पिछली रेड से जो गंवाया था, पहली बार अंक गंवाया था रितिका ने, वापस आ गई है।
और यहाँ रितिका का एक बार फिर से स्कोर 38-10 यानी 28 अंक की बढ़त है, लक्ष्य तक पहुँचेंगे। और पिछली गलती में सुधार किया, देखिए विश्वास था इसलिए कंटिन्यू रेड पे आगे बढ़ी थी। 39-10 यानी कि 29 अंकों की विशाल बढ़त है करनाल के पास और बड़ी जीत की ओर अग्रसर। डी लाइन को छूकर यूं गए और यूं आए, इसलिए रुचि अब आगे चली है। रुचि भी काफ़ी प्रतिभावान खिलाड़ी, निश्चित रूप से चयनकर्ताओं का ज़रूर ध्यान आकर्षित किया होगा। निश्चित रूप से कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा ऐसी बालिकाओं को, और जो निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखती हैं हर मैच में कुछ ना कुछ नया, और अपने खेल को मजबूत बनाते हुए। देखिए टच पॉइंट रितिका की भांति हाथ आगे बढ़ाए और कदमों का इस्तेमाल भी, और बटोलिया एक और पॉइंट। 40-10 देखिए कितना 4 गुना ज़्यादा स्कोर है, यानी 30 अंक की बढ़त है। 3 गुना ज़्यादा तो लीड बना ली है। रेड आउट लॉबी में चले गए विदाउट टच अगेंस्ट रूल, और यहाँ इसी के साथ खेल समाप्त। देखिए 41-10 यानी 31 पॉइंट के बड़े अंतर से करनाल ने गुरुग्राम को पराजित किया और बहुत ही शानदार जीत दर्ज की है। वेल प्लेड करनाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट मैच। मैं गजानन दोबड़ा आपको कुछ समय के लिए वापस ले चलता हूं। जैसे अगला मैच शुरू होगा मैं फिर हाजिर रहूँगा। तब तक मैं यूँ गया और यूँ आया। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।